राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। जिन भाई बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही मोल है, उनका कोई मोल ही नहीं है। तो आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और कल मैंने सावित्री व्रत की पूजा भी की थी, उसका ब्लॉग मैं डाल चुकी हूँ। तो परसों हम डॉक्टर आमिर के पास लेके गए थे विवेक जी को बरेली। तो वहाँ पे इनकी एक टूकोस्ट में नली नहीं चेंज हुई थी, ये जो गले में लगी हुई है ये हर मंथ चेंज होती है। तो इसको 2 तारीख को 1 मंथ पूरा हो गया है और ये चेंज नहीं हुई थी। तो हमने सोचा कि पहले तो इन्हें डॉक्टर आमिर के पास बरेली ले गए इतनी दूर, अब इनको मेरठ लेके जाएं डॉक्टर रोहित काम्बोज के पास, तो ये थक जाते हैं। तो पापा कल मेरठ से दवाइयाँ सारा सामान इनका ले आए थे, जो भी इनका कॉटन वगैरह जो भी सामान आता है। और अब पास के ही हॉस्पिटल में हम इनकी नली चेंज करवाना चाहते हैं। आज फर्स्ट टाइम हम नली चेंज करवाएंगे, वरना हम मेरठ में ही करवाते हैं। तो डर तो लग रहा है कि फ़र्स्ट टाइम नली चेंज करवाएंगे, क्योंकि कहीं अगर नई जगह लेके जाते हैं तो अजीब सा लगता है। लेकिन गर्मी की वजह से इनको हम मेरठ ले जाना नहीं चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है और आकर ये परेशान भी हो जाती हैं। तो एम्बुलेंस आने वाली है थोड़ी देर में और इनको लेके जाएंगे। देखो मैं भी रेडी हो गई हूँ। मेरा क्या रेडी होना है, मैं तो जो घर पर रहती हूँ, जो घर पर कपड़े पहनती हूँ वही ऐसे ही हॉस्पिटल में चली जाती हूँ। मैं रेडी वेडी तो नहीं होती हूँ, बस ये है कि नहा धोकर पूजा कर ली है और विवेक जी भी मैंने रेडी कर दिए हैं। अब थोड़ा मौसम अच्छा हो रहा है हमारे यहाँ पे, तो मैं इनको शर्ट पहना के रख रही हूँ, क्योंकि थोड़ी धूप कम निकल रही है और हवा भी चल रही है। तो विवेक जी के भी मैंने हाथ पैर धुल दिए हैं। आज मैंने नहलाया नहीं है, क्योंकि इनकी बॉडी थोड़ी गर्म सी हो रही थी, तो मैंने इस वजह से इनको नहीं नहलाया है। देखो सोने लग रहे हैं, सोने। तो मैं इनकी करती हूँ तैयारी और मैं आपको दिखाती हूँ कि गले में ये नलकी कैसी होती है, उसकी मैं वीडियो दिखाती हूँ आपको। अभी गले की नलकी चेंज करने के लिए ये इन सामानों की ज़रूरत होती है, इसको वैक्यूम सेट बोलते हैं। और देखो गले की नलकी ये व्यू, जो गले में नली लगाई जाती है वो ये है। मैं आपको पास से दिखा दूँ, ये देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक इतनी बड़ी है, ऐसे ढाल सी है, इसका ऐसे करके इन गले में लगती है, आप देख सकते हो। ये नाक की रेस्ट ट्यूब है। अब एम्बुलेंस आ गई, अब हम चलते हैं। फाइनली एम्बुलेंस आ चुकी है। देख ले हो ऊपर जाएंगे। फाइनली घर से निकल दिए हैं विवेक जी की ट्रूकोस्टमी और रेस्ट ट्यूब बदलवाने के लिए। पास के ही हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। हमारे घर से 15 किलोमीटर है, बस इतनी दूर जा रहे हैं, आप देख सकते हो। लेकिन डर लग रहा है, क्योंकि नई जगह जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कैसे चेंज होगी, पर अच्छी होगी क्योंकि डॉक्टर अच्छे हैं। वो भी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। अब भैया गए हैं लड़कों को बुलाने के लिए, जो विवेक जी को एम्बुलेंस से बाहर निकालते हैं। तो आने वाले हैं वो भी, बस देखते हैं अब कैसी नलकी चेंज होगी विवेक जी की। यहाँ पे मेरी सगी बुआ का घर भी है, लेकिन मैं बुआ घर नहीं जाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बिल्कुल पास में ही घर है मेरी सगी बुआ का भी। विवेक जी की नलकी चेंज होने की हो गई है तैयारी, और विवेक जी को ले गए इमरजेंसी में। अभी हमको निकाल देंगे बाहर। ये देखो हम निकाल दिए इमरजेंसी से बाहर। अभी हॉस्पिटल में कोई भी नहीं आया है, क्योंकि बहुत सुबह का टाइम है। हम सुबह विवेक जी को हॉस्पिटल ले आए हैं। पहला पेशेंट विवेक जी ही हैं, क्योंकि फिर बाद में हो जाएगी बहुत ज़्यादा धूप। तो हमने सोचा क्यों ना सुबह सुबह विवेक जी की नलकियाँ चेंज करवा लें। फाइनली विवेक जी की गले की ट्रूकोस्टमी और रेस्ट ट्यूब बदलवा कर आ गए हैं। और विवेक जी भी मैंने देखो लेटा दिए हैं, ये देखो ये चेंज हुई है और ये चेंज हुई है। सो रहे हैं, क्योंकि जब ये निकलती है ना तो इनको जोर पड़ता होगा, तो थक जाते हैं। अब सो रहे हैं। और वहाँ से आकर मैंने सब्जी भी बना दी है विवेक जी के लिए, दाल बनाई है और घर के लिए भी सब्जी बनाई है। बहुत सारे काम रहते हैं दिन में। और अब करूँगी मैं विवेक जी की फिजियोथेरेपी और मालिश, और फिजियोथेरेपिस्ट भी देख रहे हैं विवेक जी की फिजियोथेरेपिस्ट करवाने के लिए। तो आप सब यूँ ही अपना सपोर्ट बनाए रखना है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा पैसे लेता है। पिछली बार तो 35,000 रुपये पे आया था। इस बार देखते हैं कितने लेगा, क्योंकि हम कोई लोकल का ही ढूंढेंगे, आसपास का ही। पहले तो कुल्ला तोड़ दिया उसने, इतने पैसे लेने के बाद भी कुल्ला तोड़ दिया है विवेक जी का।
तो तब से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन सब बोल रहे हैं कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा फिजियोथेरेपी करवाओ विवेक की, तो इस वजह से हम विवेक जी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की बात कर रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं और जल्दी जल्दी आप सब मेरे घर आओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता हैं, मुझसे मिलने आएंगे बहुत सारे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं भी चाहती हूँ जल्दी जल्दी आप मिलने आओ, बस विवेक जी ठीक हो जाएं एक बार। शाम के बज रहे हैं 4 और विवेक जी की गले की ट्रुकोस्टमी और रेस्ट ट्यूब चेंज करवा के आ गए हैं। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि नाक में नली क्यों लग रही है, तो नाक में नली इसलिए लग रही है, इससे विवेक जी को खाने को दिया जाता है, लिक्विड जाता है। और विवेक जी अब लेटा दिए, ये देखो, ये मैंने इनके लिए 2 शर्टें बनाई थी थोड़ी हल्की हल्की, जिससे कि इनको गर्मी भी ना लगे और ये नंगे भी ना रहे, कपड़ों के भी ना रहे। मक्खियाँ आ रही, जीव निकालियो विवेक जी, जीव निकाल लो, बस हो गया प्यार। बजाओ घंटी, बजवाना देखा बजाएंगे क्या? बजाओ जोर जोर से बजाओ, बजाना विवेक, बजाओ, ऐसी बजाओ, बजाओ, ऐसी ऐसी ऐसी। वाह, विवेक तो घंटी बजाते हैं, जोर जोर से बजाओ, आवाज नहीं आ रही हमें। हाँ, डुगू डांस कर रहा है तुम्हारी घंटी बजने पे, डुगू का डांस चल रहा है। और तेज बजाओ, और तेज, ऐसी बजाओ। मक्खी उठाइए, मुंह पे मक्खी लग गई छोटू, मक्खियाँ इतनी आ रही हैं कूलर की हवा में भी। बजाओ विवेक, तेज सा बजाओ, तेज सा बजाओ, बहुत तेज बोलना पड़ता है इनसे। डुगू डांस कर रहा है तुम्हारी घंटी बजने पे, तेज करके बजाओ, बजाना। हिला तो रहे हैं पर आवाज कम आ रही है। डुगू का डांस चल रहा, मर्जी के हैं, अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी तेज बजा रहे थे। सोन लगे, अब आराम पड़ेगा नहीं ना, मालिश करी मैंने। और कितनी बारी करेगा, कितनी बारी प्यार होएगा, बस हो गया। कितना खुश था, बेचारा ऐसे ही अपना मन महला लेता। बजा रहे हैं, बजा लें दे, कल कोई ना कॉपी पेंसिल और देंगे। अब तो सोएगा ये, जब जागेंगे ना तब देंगे, देखे तो कुछ लिखेंगे या ना। सो गए अब। विवेक जी का भी सारा काम निपट गया है और यहाँ पे मेरा भाई भी है, तो मैंने सोचा आज मौसी के घर गए हुए भी कई दिन हो गए हैं, तो क्यों ना मौसी के घर भी होके आऊँ। स्कूटी से चले जाएंगे तो थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे, वरना पैदल जाते हैं तो काफ़ी दूर पड़ता है मौसी का घर भी। तो थोड़ी देर के लिए मौसी के पास भी जाती हूँ, क्योंकि अंदर से ही मुझे हड़क सी मारती है। जब घर पे मन नहीं लगता, मन उदास सा हो जाता है, तो मैं अपनी मौसी के घर ही जाती हूँ, और किसी के घर भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि और किसी के घर जाऊँगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि इसका पति खाट पे और ये ऐसे घूमती फिरती है। तो इस वजह से मैं कहीं नहीं जाती हूँ। अगर मेरा मन उदास होता है, ज़्यादा टेंशन होती है, तो अपनी मौसी घर चली जाती हूँ। वैसे तो मेरी मौसी डेली आती हैं विवेक जी से मिलने, सुबह भी आई थी वो, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा ठाली भी हूँ और विवेक जी को सत्संग वगैरह भी नहीं आ रहा, तो क्यों ना मैं मौसी घर घूम के आऊँ। तो अब मौसी घर खेलने जाते हैं। चलो चल रहा है डुगू, ये देखो, चलो बेटा। लेटा दिए हैं बाहर, कूलर भी चला दिया, इन पे चलते हैं मौसी घर पे। चलो बेटा। हाँ बेटा, टूट जाएगा मन पे, पैसे ना दोबारा लेने के लिए रख दो यहाँ, बड़ी मुश्किल तो लिया गया है। चलो चप्पल पहन लो, अम्मा के घर चलना है, जल्दी पहन लो। अब चल दी मौसी अगर, मौसी को मैं अम्मा ही बोलती हूँ। चलो जल्दी। आ गए मौसी के घर। ये मेरी मौसी बैठी हुई है, ये मेरे भाई हैं, मौसी का लड़का बड़ा वाला है, और ये मौसी का पोता है। डुग्गू बैठा है अम्मा के पास। डुग्गू को लगी बहुत ज़ोर से भूख, डुग्गू ने मंगा लिए अम्मा से दाल चावल और खाने बैठ गया है दाल चावल, और लड़ाई भी करता है इनके घर।
फिर लगी प्यास, अम्मा से मंगाया पानी। अम्मा लेकर ये 1 गिलास और 1 लोटा भर के पानी डुग्गू के लिए। और ये देखो डुग्गू को दे दिया है मैंने पानी, और डुग्गू पीने लगेगा लोटे से ही पानी को। अम्मा को भी परेशान करता है यहाँ पे आके। अम्मा भी बहुत ज़्यादा टहल करती है। जब हम आते हैं ना अपनी मौसी घर पे, तो आते ही पूछती है क्या लेकर आऊँ, हमने ये बनाया है, इस तरीके से पूछने लगती हैं। शाम के बज रहे हैं 6 और मैं मौसी के घर से आ गई हूँ। वहाँ पे डुग्गू को लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। डुग्गू ने खाए दाल चावल। ये देखो मैं आ गई हूँ मौसी घर से, और अब मैं दूंगी विवेक जी को दवाई। तो मैंने विवेक जी के लिए पपीते का जूस बनाया है दवाई देने के लिए। मैं दूंगी विवेक जी को दवाई। ये बनाया मैंने पपीते का जूस। मक्खियाँ हो रही हैं बहुत ज़्यादा। विवेक जी को देने लगी हूँ दवाई पपीते के जूस में पीसकर। और मैं कहीं भी चली जाऊँ, लेकिन मैं सबसे पहले विवेक जी का ध्यान रखती हूँ। टाइम से आ जाती हूँ। मौसी के घर से भी बिल्कुल टाइम से आ गई हूँ, क्योंकि इनको लगती है 6 बजे दवाई। तो मैं 6 बजने में को 2 मिनट थी जब मैं घर पे आ गई थी। और अब मैं दे रही हूँ इनको दवाई। आराम से सोए हुए हैं। मक्खियाँ लग रही हैं बहुत ज़्यादा। बार बार मक्खियों को भी उड़ाना पड़ रहा है। कूलर चलने के बाद भी इतनी सारी मक्खियाँ लगती हैं। इतनी सफाई रखने के बाद भी पता नहीं मक्खियाँ कहाँ से आती हैं गर्मियों में। अब ये दवाई नहीं जा रही है, तो इसको मैं इस तरीके से दवाई को पहुँचा रही हूँ अंदर। ये देखो फिर बैठ गई विवेक जी के मुँह पे मक्खी। इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इनका तो बेचारों का मुँह खुला भी रहता है, अंदर भी चली जाएगी मक्खी। तो आप सब प्रार्थना कर ही रहे हो विवेक जी के लिए, तो एक दिन चमत्कार तो ज़रूर होगा। ईश्वर को ज़रूर मानना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है आपकी प्रार्थनाओं पर और अपनी सच्ची सेवा पर। और विवेक जी के माँ बाप भी देखो परेशान रहते हैं, वो भी मेरे माँ बाप हैं। जैसे विवेक जी के ऐसे ही मेरे हैं, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपनी सासू माँ से करती हूँ। मुझे सबसे अच्छी अपनी मम्मी लगती हैं। सबसे ज़्यादा प्यार मैं अपनी सासू मम्मी से करती हूँ, क्योंकि वो मुझे अपनी बेटी की जैसा समझती हैं और बिल्कुल बेटी जैसा ही मेरे साथ बर्ताव करती हैं पहले से ही। जब विवेक जी ठीक थे ना, तब भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। अब देखो विवेक जी ने निकाल लिया बाहर जीभ। कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं, शायद बोलने की कोशिश कर रहे होंगे। देखो कितनी ज़ोर से जीभ बाहर निकाल ली है। अब ये मोमेंट बहुत अच्छा आया है विवेक जी में। 3 दिन से जीभ को बाहर निकाल रहे हैं, वरना कभी भी विवेक जी की जीभ बाहर नहीं आई। अब 3 दिन से होठों पे इस जीभ को ले आते हैं, वरना बिल्कुल जीभ बाहर नहीं आती थी। हम बहुत कोशिश करवाते थे कि जीभ बाहर करो, जीभ को उठाओ, लेकिन विवेक जी जीभ नहीं लाते थे। और अब तो बिना कहो अपनी जीभ बाहर लाते हैं और अंदर कर लेते हैं। कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा जीभ अंदर बाहर करने की भी। तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये एक इम्प्रूवमेंट नया ही हुआ है विवेक जी में। अब जल्दी से बस ठीक हो जाएं। आप सब प्रार्थना करते रहना यूं ही, और इस बहन को सपोर्ट करते रहना, विवेक जी को सपोर्ट करते रहना। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका प्यार। मैं नहीं चाहती कि आपका प्यार कि मुझसे खोया जाए। मैं आपका प्यार हमेशा के लिए चाहती हूँ। आपका प्यार यूं ही मुझे और मेरे पति के लिए बना रहे। चेयर विवेक जी मैंने इस तरीके से बिठा दिए हैं। मैंने सोचा कि व्हील चेयर पर तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे माता रानी के मंदिर भी जाना है अभी। तो मैंने इस तरीके से बिठा दिए। इनको सहारा देना पड़ता है, अभी बैठते नहीं है। वो गर्दन भी नहीं संभालते, गर्दन भी नीचे गिर जाती है। कैसे कर रहे हैं? आँखें तो खोल लो, आँखें भी तो ना खोलते। गाल आएगी। आँखें खोलो, आँखें। बैठ का आँखें ना खोल रहे। आँखें खोलो, यो वाली भी खोलो, यो वाली आँख भी, यो वाली भी खोलो, यो वाली आँख। यो तो खोल ही दिखता है, यो वाली खोलो, जल्दी खोलो, नहीं घेर दूंगी मैं फिर मैं हट जाऊंगी पीछे से। बिल्कुल सहारा नहीं दे रहे। 1 मिनट उस पे भी अपने इस पे दे रखा है, इस पे, इस वाली उस पे देख रहे हो, इस वाले हाथ पे भी सहारा देख रहे हो, इस वाले पे भी। हाँ बेटा हाथ देख के कैसे तेरे सब्जी के हो रहे। इस वाले हाथ पे सहारा देख रहे हो ऐसे करके। चलो लिटा दो, बहुत देर होगी, मुझे मेरे गोटे दुखने लगे। सारा जोर मेरे गोटों पे ही रख रखा है। डुग्गू गया था गांव में दूध देने अपने पापा के साथ। सॉरी पापा याद आ गया, आज तो दादू के साथ गया था। और वहाँ पे दिख गए इसको मोमोज बनते हुए, तो ले आया रात में मोमोज। बेचारे को 2 मोमोज ही दिलवाए हैं। क्या खा रहा है बेटा? मोमोज। डुग्गू खा रहा है मोमोज। अब खाएगा रोटी खटाई से। आलू से